ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। एक रात अनीश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उसे उस दिन ऑफिस में ज्यादा देर के लिए रुकना पड़ा था, इसलिए उसे घर जाने में भी देर हुई। कोई बस ना मिलने के कारण वो चलते हुए जा रहा था। चलते वक्त उसके बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और वो उन्हें अपने हाथ से पीछे करते करते थक गया था। ओह शिट, इन बालों का कुछ करना पड़ेगा। कल मैं इन बालों के साथ बिल्कुल ऑफिस नहीं जाऊंगा। चलते चलते अचानक अनीश को सड़क किनारे एक सलून दिखा। उस सलून को देखकर वो खुश हुआ और तेजी से वहां जाने लगा। वाह, बबलू ने अब भी दुकान खुली रखी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब कल ऐसे बाल लेकर ऑफिस नहीं जाना होगा। अनीश सलून के अंदर आया तो बबलू वहां अखबार पढ़ रहा था। अनीश के आने पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं गया। बबलू, बबलू, मुझे बाल कटाने हैं। अनीश के इतना कहते ही बबलू ने अखबार नीचे रखकर अनीश की तरफ देखा और हाथ से ही उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अनीश आकर कुर्सी पर बैठ गया और उसे बाल कैसे काटने हैं ये बताने लगा। ज्यादा छोटे मत काटना, मीडियम ही रखना, पर हाँ इतना ध्यान रहे कि बाल आंख पर ना आए। बबलू अनीश के कहे मुताबिक बाल काटने लगा। कुछ देर बाद बाल काटकर पूरे हुए। अनीश ने आईने में देखा तो वो बहुत खुश हुआ। क्या बात है बबलू, पहली बार तूने बहुत अच्छे बाल काटे हैं और वो भी सही समय पर। थैंक यू। कितने पैसे हुए? बबलू बड़े ही शांत स्वर में बोला, 100 रुपये। अनीश ने उसे वो पैसे दिए और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अनीश अपने घर पहुंचा। उसके घर पर उसकी बीवी सरिता सो रही थी। अनीश ने चुपचाप जाकर खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब सरिता उठी तो अनीश को देखकर जोर से चिल्लाई। वो डर के मारे अनीश से दूर हट गई। सरिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर अनीश जाग गया। क्या हुआ सरिता, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? तुम्हारे सरिता बोलने की कोशिश कर रही थी, पर डर की वजह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो भागती हुई बाथरूम की तरफ गई। सरिता, क्या हो गया तुम्हें? अनीश को कुछ समझ नहीं आया कि सरिता को अचानक क्या हो गया। सरिता भागती हुई वापस आई और बाथरूम से लाया हुआ आईना उसने अनीश के सामने रख दिया। अनीश ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो वो बुरी तरह से डर गया। उसके सिर के सारे बाल झड़ गए थे और वो गंजा हो गया था। गंजापन तो वो वैसे भी सह लेता, पर उसके साथ इससे भी बुरी घटना हुई थी। वो ये कि उसके पूरे चेहरे पर बाल उगाए थे और उसकी बदौलत अनीश का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। ये सब कैसे हुआ? मेरे चेहरे पर इतने सारे बाल कैसे? और मेरे सिर के बाल कहां गए? ये सब क्या हो रहा है? अनीश, ये सब किसने किया? और तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुमने गंजा क्यों किया? मैंने कल रात सिर्फ थोड़े से बाल काटे थे, गंजा नहीं किया था। झूठ मत बोलो। इतनी रात को कौन सा सलून वाला खुला रहता है? जहां तक मुझे याद है तुम्हें आने में रात का 1 बज गया और इतनी रात को सब लोग सो जाते हैं। सच सच बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ? अनीश ने शांत होकर रात की सारी बात सरिता को विस्तार से बता दी। सरिता अनीश की वो बात सुनकर और भी डर गई। ऐसा नहीं हो सकता। बबलू की दुकान वहां नहीं हो सकती। तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। नहीं सरिता, सब कुछ सही है। बबलू तुम्हारे बाल कैसे काट सकता है? लेकिन क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि कल सुबह ही एक ट्रक ने उसे और उसके सलून को टक्कर मारी थी और उसी में बबलू की मौत हो गई। अनीश एकदम से नीचे बैठ गया।
उसका पूरा बदन डर की वजह से थर थर कांपने लगा। मतलब बबलू से जब मैं मिला तो वो मरा हुआ था। इसका मतलब वो बबलू नहीं, उसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक अनीश का फोन बजा। अनीश ने देखा तो कोई अनजान नंबर से उसे फोन आया था। उसने फोन को उठाया और बात करने लगा। हेलो, कौन है? सर, मैं बबलू बात कर रहा हूं। सामने बबलू की आवाज सुनकर अनीश ने एकदम से फोन फेंक दिया। क्या हुआ? कौन था? बबलू का नाम सुनकर सरिता भी डर गई। फोन में बबलू की आवाज अब भी आ रही थी। अनीश सर, मुझे पता है आपके चेहरे पर बाल उगे हैं, पर ये क्या, आप अपने सिर के बाल तो यहीं पर छोड़ गए। उसे लेने के लिए आपको फिर से मेरे पास आना होगा। आज रात उसी समय पर आइएगा, मैं इंतजार करूंगा। फोन कट गया। जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता, तुम बाहर नहीं जाओगे। अनीश वहीं बेड पर बैठा हुआ विचारों में खो गया था। उसने सरिता की बात को चुप्पी से सहमति दर्शाई थी। रात हो गई। सरिता आराम से सो रही थी, पर अनीश को नींद नहीं आ रही थी। वो अब भी बबलू के हादसे से डरा हुआ था। उसकी आंखों में वो डर साफ नजर आ रहा था। डर के मारे उसे प्यास लगने लगी थी, इसलिए वो उठकर किचन में चला गया और पानी पीने लगा। अचानक उसे घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो धीरे से किचन के बाहर आया और हॉल में देखने लगा। वहां पर कोई नहीं था, पर दरवाजा खुला हुआ था। वो डर कर बेडरूम की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने बेडरूम में देखा तो उसकी आंखें डर की वजह से खुली की खुली रह गई। अनीश ने वहां बबलू को देखा, जो हाथ में कैंची लिए खड़ा था। बबलू सरिता को घूरे जा रहा था और एकदम से सरिता के नजदीक जाने लगा। जैसे ही बबलू सरिता की तरफ बढ़ा, अनीश जोर से चिल्लाया, बबलू रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम मेरे लिए यहां आए थे ना, मैं यहां हूं। अनीश की आवाज सुनकर बबलू रुक गया और सरिता भी नींद से जाग गई। उसने जैसे ही बबलू को देखा, वो डर कर भागने लगी और अनीश के पीछे जाकर छिप गई। बबलू हंसते हुए अनीश की तरफ जाने लगा। उसने हाथ की कैंची दिखाकर कहा, अनीश सर, आपके चेहरे के बाल बहुत लंबे हो गए हैं, आइए मैं काट देता हूं। अनीश ने पीछे जाते हुए कहा, देखो बबलू, तुम मर चुके हो, चले जाओ यहां से। बबलू एकदम से चिल्लाया, नहीं सर, मैं मरा नहीं, मुझे मारा था। मेरे हाथ में कितनी अच्छी कला थी, वो भी मुझसे छीन ली। बबलू ने इतना कहकर अनीश को पकड़ लिया और कैंची से उसके चेहरे के बाल काटने लगा। सरिता डर कर कोने में भाग गई। बबलू तेजी से उसके चेहरे के बाल काटने लगा। काटते काटते कैंची से अनीश के चेहरे पर बहुत सारे घाव हो गए। उसके चेहरे से खून बहने लगा। अनीश का चेहरा पहले से और बदसूरत दिखने लगा। अनीश के बाल काटने के बाद बबलू सरिता के करीब जाने लगा। सरिता कोने में जोरों से रोने लगी। अनीश खून बहने की वजह से बेहोश हो गया था। बबलू ने सरिता को पकड़कर नीचे गिराया और उसके बाल काटने लगा। कोई मदद करो, कोई मदद करो हमारी, कोई मदद करो। सरिता मदद के लिए जोर से पुकार रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बबलू ने सरिता के आड़े टेढ़े बाल काट दिए और लगभग उसे गंजा कर दिया। इस रूप में आने के बाद से आप दोनों मेरे पहले ग्राहक थे, इसलिए मैंने आपको फ्री होम सर्विस दी। अब मुझे
दुकान पर वापस जाना होगा। मैं चलता हूं, दोबारा जरूर आइएगा। इतना कहकर बबलू वहां से चला गया। अनीश वैसे ही जमीन पर बेहोश पड़ा रहा और सरिता रोती रही। अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप हमें लिखकर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं और हो सकता है कि हम वो कहानी एनिमेशन के द्वारा आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए।